क्या हुआ काजल? आखिर थक हार कर तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़े ना काजल। जाओ जाओ और अपने ससुर का सामान जल्दी से अच्छी तरह से पैक करना। वक्त बहुत कम है बेटा। जाओ ना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है माँ जी। शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। बोलने तो इसे कामिनी, अगर इसकी बातों से कुछ होता तो आज इस घर की मालकिन वो होती, मैं नहीं। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हैं। एनीवेज, मुझे पापा के कपड़े और दवाइयाँ पैक करनी है। आप में से कोई आ रहा है मेरी हेल्प के लिए? अरे हाँ, हम है ना। क्यों कामनी जी, भाई जिसको निकालने के लिए इतनी मेहनत की है उसका सामान बांधने के लिए थोड़ा और मेहनत कर लेते। हाँ हाँ हरी जी, क्यों नहीं, चलिए। आइए आइए, आप भी आइए, चलिए आइए। नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो नीति? एक तो शादी के पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से विनय की शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ करवानी पड़ी, और अब कोई बाहर वाला आदमी आकर हमारे विनय को उटपटांग बोल रहा है। अरे उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे विनय के बारे में ये बकवास करने की? काकी प्लीज ऐसे मत बोलिए, शांत हो जाइए। ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से कोई भी बाहर का आदमी हमारे घर के मामले में दखल नहीं करेगा। जी। संजना, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना तुमसे, और अब तो तुमने खुद सुन भी लिया कार्तिक। ये लो, मैं यहाँ पे अपनी बहन की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, और तुम हो कि मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं संजना, ऐसा नहीं है। इट्स ओके कार्तिक, तुम रहने दो। मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। अपनी बहन के लिए मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। संजना, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर पूरा विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रिंग पहन लो प्लीज, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं नीति और विनय को अलग करके रखूंगा। आंटी, आप ये क्या कर रही है? तू एक बहन होकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कैसा लगा तुझे मेरा नाटक? ऐसे घूर मत, थैंक्स बोल मुझे। अगर मैं ये नाटक नहीं करती ना तो 2 मिनट में तेरा राज कार्तिक के सामने आ जाता। अरे ऐसे नजरें मत चुरा, तेरी सच्चाई मैं तब से जानती हूँ जब से तू ये खेल खेल रही है। इसका मतलब आप? हाँ, मैं तेरे साथ। देख, सीधी सी बात है, तुझे विनय चाहिए और मुझे नीति को इस घर से बाहर निकालना। हम दोनों का मकसद अलग सही, पर रास्ता तो एक ही है ना। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ
जब नीति अपने बच्चे के साथ जानकी के सामने जाकर रोएगी और कहेगी कि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया है, और फिर जानकी ने जो तेरे बाप और भाई के साथ किया है तुझे भी उसका बदला मिल जाएगा। देखिए, मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस विनय चाहिए। ठीक है, तेरी मर्जी, पर आज से हम एक साथ। अरे सामान रखा किधर है? उधर है। वहाँ से पैकेट। दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या कर रहे हो तुम काजल? पापा जी, अरे काजल, फोटो क्यों दिखा रही है? काजल, फोटो मत दिखा। काजल, फोटो हटा वहां से। तुम पागल तो नहीं हो गई? फोटो अंदर क्यों डाले तुमने? रिलैक्स माँ जी, चिल्ला क्यों रही है? आज जब यही नाटक आपने मेरी बेटी के साथ किया था तब तो आपको बुरा नहीं लगा था। अपने मतलब के लिए आपने मेरी छोटी सी बच्ची की जान खतरे में डाल दी। अच्छा बेटा, जब मम्मा ने आपको मना किया था कि दादू के कमरे के आसपास मत जाना, फिर क्यों गए आप दादू के कमरे में? नहीं मम्मा, मैं नहीं गई थी। मैं तो मामा जी और कामनी आंटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और मामा जी ने मुझे उनके रूम में छुपने के लिए बोला। फिर आपने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों कर लिया? नहीं मम्मा, मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया, वो खुद बंद हो गया और दादू उस वक्त सो रहे थे। मैं पेड़ के पीछे छुपी हुई थी तो मैंने दादी को खिड़की के पास देखा और दादू उठ गए तब, और उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। नहीं माँ जी, इतनी आसानी से तो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। चाबी तुम क्या चाहती हो तुम काजल? कामनी जी, कामनी। बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है, बुरी औरत है। नहीं रहती, हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं, जानकी अपनी बहू से दरवाजा खुलवा। मत मार बेचारे को। माँ, काजल, प्लीज दरवाजा खोल दो। माँ जी, अब ये दरवाजा तब खुलेगा जब आप रौनक सर को फोन करेंगी और फोन करके उनसे ये कहेंगे कि आप अपने पति को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप अपने पति के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। और अगर मैंने फोन नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी काजल? तो अंजाम तो आप देख ही रही हैं ना। माँ जी, अपने पति को यहाँ से भेजने के चक्कर में आप अपने प्यारे भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान से हाथ तो बैठेंगी, इसलिए जल्दी करिए।
कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें। दीदी हटिए यहाँ से, वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी आपको देखकर। ये क्या पागलपन है काजल, दरवाजा खोल दो। माँ जी दरवाजा भी खुल जाएगा, आप एक बार रौनक सर को फोन तो कर दीजिए। अरे कोई दरवाजा खोलो, मार देगा। माँ जी फिलहाल तो पापा जी को ये दवाइयाँ ही कंट्रोल में ला सकती है, और उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा ना। फोन करिए, पापा जी को दवाई दे दूंगी। दीदी रौनक को फोन करो दीदी, वरना ये आदमी मुझे मार देगा। काजल, काजल प्लीज, ये तुम्हारा खुद का फैमिली मैटर है, तुम इसमें मेरी मॉम को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो प्लीज। रियली? ऐसे मुनमुन, ये तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एक घटिया प्लानिंग करने के पहले सोचना चाहिए। प्लीज काजल। काजल क्यों कर रही हो तुम ये सब? खोलो दरवाजा प्लीज। जिस इंसान ने मेरे पति की जान दी, उसे बचाने के लिए आप इनसे जाकर मिल गए, तो आप मुंह ना खोले वही बेहतर होगा। बोलिए माँ। रौनक बेटा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे पापा को खोना नहीं चाहती। रौनक प्लीज वापस आ जाओ। रौनक, रौनक ने फोन काट दिया काजल। तो कोई बात नहीं है माँ जी, दोबारा फोन कर लीजिए, आपका ही फोन है। दीदी लगाइए ना रौनक को फोन दोबारा। हाँ हेलो रौनक। प्लीज माँ, आपको हो क्या गया? बेटा मेरी बात तो सुन, 20 साल हो गए बेटा उनका इंतजार करते हुए। अब जब वो घर आ ही गए तो मैं उन्हें वापस खोना नहीं चाहती। मैं मानती हूँ रौनक कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है, पर तू अपने पापा की हालत तो समझ बेटा। माँ आप ऐसा नहीं कर सकते। रौनक प्लीज मेरी बात समझ बेटा, मैं इनसे और दूर नहीं रह सकती। मैं इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगी रौनक, और उन्हें एकदम ठीक कर दूंगी। और मैं वादा करती हूँ रौनक, आज के बाद इस घर में इनसे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। तुझे मेरी कसम रौनक, बस वापस आ जा बेटा। ठीक है माँ। रौनक मान गया। गुड। दरवाजा खोल दो प्लीज। काजल दरवाजा खोल दो। ओके। सब ठीक है, सब ठीक है। संभव ठीक है, ये दवा लीजिए। सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा बैठे हल्के हल्के। आज अगर सुबह नाश्ता अच्छा किया होता ना, मैं इसका हाथ तोड़ देता। कोई बात नहीं हरीश, 1 मिनट में बर्फ लेकर आती हूँ। आप दोनों जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाए।
मैं नहीं चाहती हूँ कि रौनक सर के सामने आप ऐसी हालत में जाएं। कुत्ते के दिन आते तेरे जाके हरिश्चंद्र मुझे ऐसी। और माँ जी आप अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे बीच में रहे तो बेहतर है, वरना हाँ ठीक तो है। हाँ रौनक, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आपको अचानक ये 30 साल हो गए रौनक, उनको एक बार मुझसे दूर जाते हुए देख लिया है, अब दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ रौनक, मैं उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करूंगी। साक्षी तेरे बारे में पूछ रही थी बेटा, जा उसके साथ बैठ। अपना ख्याल रखें माँ। खुश? अभी कहाँ माँ जी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उससे एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है, आपके अतीत से जुड़ा कोई तो राज है जिसके बारे में पापा जी अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो राज आपकी जिंदगी का काला हिस्सा है जिसे आप बाहर नहीं आने देना चाहते। तभी तो आप चाहती ही नहीं है कि पापा जी ठीक हो। तुम्हें क्या लगता है काजल, एक छोटी सी चाल जीतकर तुम लड़ाई जीत जाओगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कोई चाल जीतने नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा माँ जी। पहले तो मैं पापा जी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर अब हर हाल में उन्हें ठीक करके रहूंगी। तभी तो आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। चलो बेटा, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो और शाम को मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आऊंगा। ओके, नाउ स्माइल। बैठ। मामा जी, ये क्या हुआ? आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो शहद खाने के चक्कर में मधुमक्खी के छत्ते के जरा ज्यादा पास चला गया तो काट लिया। छत्ते के पास? आप ठीक तो हैं? डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मेरा देख लेगा, हरिश्चंद्र ने मुझे ऐसे रखी। चाची, साक्षी का टिफिन कहाँ है? रोज सुबह काजल यही डाइनिंग टेबल पे रखती है। हाँ रौनक, देखो ना, काजल सुबह से भाई साहब के कमरे में। वो कोई नया डॉक्टर आया है, इसलिए भूल गई होगी इसका टिफिन बनाने। कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। नहीं चाची, आप नाश्ता कीजिए, मैं टिफिन लगा लूँ। बेटा, आजकल मम्मी के पास आपके लिए कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका हर काम मैं करूंगा। तो अब बताओ, आपको लंच में क्या चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। एक मिनट पापा, वो देखिए। मेरा टिफिन और मेरा बॉटल। मम्मा कुछ नहीं बोली, और आपको क्यों लगता है कि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? नहीं बेटा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो दूसरे कामों में बिजी हो गई ना, तो फिर मुझे लगा कि वो शायद भूल गई। पापा, अगर मम्मा बिजी है तो आप उनका सपोर्ट करो ना। आपको पता है, मम्मा जब बिजी होती है तो मैं खुद ब्रेड जाम खाकर स्कूल चली जाती थी, और फिर मम्मा मेरे लिए टिफिन ले आती थी। पापा,
अगर मम्मा हम सबका इतना ख्याल रखती है तो वो कभी कभी बिजी तो होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मिसेस काजल, हम पेशेंट के साथ शॉक ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हैं जिससे उनकी कुछ हेल्प हो सके। I mean, कई बार शॉक से दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे इंसान को उसकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।